रोज का 1200 लीटर दूध, डेली का 80,000 रुपए का टर्नओवर, 180 से ज्यादा भैंस है यहाँ पे। एक भैंस है जो 28 लीटर दूध देती है। मुर्रा के फार्म पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में, हम सोलापुर जिले में है। और एक ऐसा फार्म है, बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है। केवल 5 मुर्रा भैंस से स्टार्ट किया था और आज 180 से ज्यादा मुर्रा भैंस है यहाँ पे। तो एक सक्सेसफुल फार्म है दोस्तों। तो यार प्लीज वीडियो को छोड़िएगा मत, बहुत मजा आने वाला है आज। और दोस्तों मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हमारे साथ ये फार्म के ओनर परमेश्वर धुरे पाटिल जी हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। तो इनसे डिटेल में हम जानेंगे, सब वीडियो को मत छोड़िएगा। तो सर सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपने मुर्रा फार्म शुरुआत कब किया था? शुरुआत करके मेरे को अभी 2 साल हो गए जी। उस टाइम में पंढरपुरी था मेरे पास। हाँ। फिर उसके बाद हम पिताजी का जितना भैंस था उतना सब लोकल भाव से बिक दिया और उसके बाद अपन हरियाणा नस्ल के ऊपर काम करने लगे। उस टाइम पे हम 5 भैंसा लाया। 5 भैंसा लाने के बाद फिर अच्छा अपने को उसमें बेनिफिट मिलना चालू हो गया। 10 दिन में हमको कम से कम है ना 12-13 हजार रुपये मिल रहा था। अच्छा। 5 पैसे के ऊपर खर्चा बिर्चा जाके सब जी। तो अब मैंने क्या किया, फिर बाद में 2 लाया। अच्छा। 2 लाया 7 हो गया। फिर क्या हो गया, थोड़ा धार निकलने के लिए तकलीफ हो गया। फिर बड़ा भाई बोला कि अपने को थोड़ा सा और 5 भैंस डालेंगे और एक अच्छा सा भैया रख देंगे। अच्छा। तो एकदम काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अपने को खेती का भी काम करना रहता है थोड़ा। तो इसके वास्ते फिर एक 5 भैंस और लिया। 15 दिन के अंदर हम 12 भैंस किया। 12 भैंस करने के बाद क्या किया, एक भैया अच्छा तरीके से लाया तो वो अपने को 120 लीटर दूध निकाल के दे रहा है। एक बंदा 120 लीटर 2 टाइम का। अच्छा। तो अपने को कम से कम है ना आधा 50% हमको बच रहा था। अच्छा। उस टाइम में हम लोग 12 भैंस में हमारे वो एक महीने में है ना करीब हम 1,20,000 1,25,000 महीने का निव्वल नफा बन रहा था। हम एक 12 भैंस पे है ना रुके नहीं। उस टाइम में 1 महीना रुका था क्योंकि देखने का इसमें प्रॉफिट क्या मिलता है अपने को। तो उस हिसाब से हम है ना 1 महीना रुक गया। फिर उसमें हर 1 तारीख को अपन 10 पैसा भरना चालू किया। अच्छा। 120 पैसा हो गया हमको। निव्वल नफा हमारे को है ना कम से कम 8 से 10 लाख रुपए निव्वल नफा हमारे को महीने को मिलता है अभी। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं, इन्होंने 1 मिनट के अंदर पूरा सिस्टम बता दिया। लेकिन यार इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं कि 8 से 10 लाख रुपए 1 महीने का ये कमा रहे हैं। लेकिन इसको हम चिट्टा खोलेंगे अभी, क्योंकि आप ऊपर से कहेंगे कि यार ये मजाक कर रहे हैं। आप तो मजाक नहीं है, डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो परमेश्वर जी हमें ये बताइए कि आपका ये जो पूरा फार्म है अभी कितना साइज है ये वाले फार्म का? ये इसका जो गहराई है हाँ। वो 100 बाय 100 फीट का है। ऐसे 100 हाँ, पूरा बॉक्स जो बनाया है हाँ। वो 100 फीट का है। अच्छा। यहाँ से लेके वहां तक 100, वहां से लेके यहाँ तक 100। और यहाँ पे लाइन कितना है? लाइन अपना 4 लाइन है, बोले तो 8 लाइन है अपना। बीच में अपने जो खड़ा है तो उसमें डिस्टेंस है आना जाने के लिए, चारा डालने के लिए, गोबर खींचने के वास्ते। अच्छा, यहाँ से डिस्टेंस रखा है, यहाँ पे रखा है। वैसा लाइन पे देखने के लिए गया तो 4 है और वैसा टुकड़ा देखने के लिए गया तो 8 है। तो किसानों को अच्छे तरीके से बताइए कि मुर्रा भैंस के लिए कैसा स्ट्रक्चर फार्म होना चाहिए, क्योंकि आप कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, पूरे भारत भर में घूम चुके हैं। अच्छा, कैसा फार्म होना चाहिए वो बताइए। फॉर्म का पहली बार अपना फाउंडेशन जो है वो अच्छी तरह से कम बजट में अपने को पैसा निकलना रहेगा। तो उस टाइम में क्या करो, 3 बाय 4 का जो पोल है वो अच्छा तरह से अपने को गहराई पकड़ो और जो फैब्रिकेशन वाला जो काम करने वाला है उसको अच्छा आदमी पकड़ो। जो स्ट्रक्चर है इसका हाइट 16.5 फुट है, सेंटर टू सेंटर। ये जो कंक्रीट है यहाँ से लेके यहाँ तक 16.5 फुट हाइट मिलना चाहिए। बराबर। बोले तो वेंटिलेशन अच्छा तरह से। हाँ। ये जो बॉक्स रखा है ऊपर वेंटिलेशन के लिए है। बढ़िया। इधर का वेंटिलेशन रखना, यहाँ से हवा आना, जहाँ से धूप आता है वहां से हवा निकल के अपना इधर आउट होता है पूर्व पश्चिम। हाँ, पूर्व पश्चिम में। अच्छा। और इसके वेंटिलेशन के अपन पे अच्छा सा फैन भी बिठाया है। या आपने मैंने देखा कि 10 फीट पे एक फैन लगाया है। 10 फीट पे एक फैन लगाया है। बोले भैंस को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से शेड होना चाहिए। शेड होना नीचे कंक्रीट होना चाहिए, मैट होना चाहिए? नहीं, पहला क्या करने का, पहला मुरुम भरने का, मुरुम भर के उसको ढलाई करने का अच्छे तरह से। दावन से यहाँ तक लेके 3 से 6 इंच अपने को कंक्रीट करने का। फिर उसके ऊपर मैट डालना जरूरी है, क्योंकि मुर्रा नस्ल जो रहती है बहुत बड़ी रहती है। उनको अपने थान को जो है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसके वास्ते अपने को मैट यूज करना जरूरी है, इसीलिए मैट लगाना जरूरी है। शेड हो गया, मैट हो गया, जमीन हो गया। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे पानी कंटिन्यू चालू है। पानी कंटिन्यू चाहिए पीने के लिए। पानी अपने को 12 घंटा से अपने को 8 घंटा कम से कम ये दावन में पानी रखना। जब ये बैठती है, आराम करती है, उठने के बाद पानी पीना चाहिए। लोग बोलते हैं धूपकाल में लोग हमारा दूध ही घट रहा है। हाँ, मतलब वही दिक्कत है कि टाइम पे पानी नहीं देता। आपने ये कितने रखी है दावन जो यहाँ इसका जो हाइट है ये 3 फीट का है
है हाँ। और ये अपना 2.5 फुट का है। अच्छा। तो इसका चौड़ाई जो है हाँ। तो ये 10 इंच का है। दोस्तों आप कमेंट कीजिए आप कौन सी नस्ल पालते हैं या इंडिया के कौन से कोने से आप वीडियो को देख रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इनके फार्म पे एक भैंस ऐसी है जो 28 लीटर दूध देती है। यही है अब ये हाँ यही भैंस है। ये भैंस का खासियत जो है, हाँ। अब यहाँ पे खड़े रहिए। ये भैंस का खासियत है, मैं जब इसको पहली बार लाया था ऐसी लग रही थी कि मेरे को ये अभी मेरे को दूध देने वाली है ही नहीं है। तो उस टाइम में टाइम का मेरे को दूध 10.5-11 लीटर दिया था। इतनी छोटी भैंस थी ये। हाँ। तो यहाँ पे अभी चौथा ब्यात है मेरे पास आके इधर। अभी 8 महीने का गाभन है। फिलहाल में अपने को है ना 26 से 28 लीटर दूध दिया टाइम का सुबह शाम मिला। हाँ, और अभी पेट में चौथा अपना बच्चा है इसमें। अभी कम से कम 30 लीटर ओवरटेक करूंगा यहाँ पे मैं। एक चीज मुझे बताइए, आपको इतना अनुभव हो गया है, किसान भाई भी अभी सोच रहे होंगे कि 28 लीटर कैसे देती है, आप झूठ बोल रहे हो, वो ठीक है बराबर, लेकिन ये तो सब सोचेंगे, कमेंट तो आने वाले ही है। हाँ, 100% लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि आपका जो अनुभव है, हाँ। एक अच्छी मुर्रा को नस्ल को कैसे पहचानते हैं? लेकिन मैं अभी हरियाणा में गया था, वहां पे बोला था कि सींग गोला होना चाहिए, पीछे का हिस्सा ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो आपकी क्या पहचान है? पहचान जो है सिंग तो 100% देखना ही देखना है। हाँ, ये जो अंडर जो है, इसका अंडर जो बोलते हैं, अडर हाँ अडर जो बोलते हैं ना, इसको मराठी में कांस बोलते हैं। हाँ। और इसका चमड़ा जो रहता है पतला रहता है पूरा। अच्छा। हाँ, गुजराती भैंस का पूरा टाइट रहता है। ये जो चमड़ा है ऊपर का, अच्छा, यहाँ पे पतला चाहिए। हाँ यहाँ पे पतला चाहिए। अच्छा। और एकदम स्मूथ, अपना जो चेहरा है ना वैसा स्मूथ चाहिए। अच्छा। वैसा स्मूथ न रहेगा तो पहचानने का कि ये मुर्रा नस्ल है। पक्की मुर्रा। पक्की मुर्रा है, 100% मुर्रा निकलेगी और अच्छा दूध देगी। अच्छा दूध देगी। बेनिफिट में तो कोई दिक्कत है नहीं है। और नस्ल में पहचानने के लिए आदमी का आंख भी वो जरूरी रहना चाहिए। दो चार थान के बीच में डिस्टेंस कितना है, जे आपने को दूध निकालने के लिए कोई दिक्कत आना चाहिए। तो भीड़ में रहेगा थान तो दूध निकालने के लिए तकलीफ हो जाएगी। तो कौन सा भी भैंस मेरा देखो डिस्टेंस कैसा है, एक पहचानने की एक तरीका है वो। तो एक चीज मुझे बताइए, आपने जो है 5 से 50 किया, 50 से 100 किया, 100 किया, ठीक है, आपके पास तो बजट था, आपने कर लिया। मान लीजिए 100 भैंस का अगर 50,000 से भी पकड़ ले तो 50 लाख हो गया, बराबर का एवरेज हम पकड़। ज्यादा ही महंगा है, मैं कम से कम मान रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आम किसान है जो ऐसा करना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत करे मुर्रा की? आप कैसे मालूम है, कौन सा ही धंधा तुम करो, पूंजी तो लगती है। आज समझो अपना 1.5 लाख का भैंसा है, अपने को दूध महीने का कितनी दे रही है? अपने को एक भैंस 12 लीटर के हिसाब से पकड़ेंगे। मतलब एक दिन का हमने 12 लीटर 12 लीटर पकड़ के चलिए। 12 इंटू 30, 360 लीटर महीना 360 लीटर 60 रुपए पकड़िए। 21,600 रुपया। 21,600 11 महीने दूध देती है। पकड़िए कितना हो गया? 21,600 महीने का इंटू 11 महीना। हाँ 11 महीना 2,37,600। 25,000 का गोबर पकड़िए उसका 2,62,000। 2,62,000 रुपए बराबर है। ये जो पूंजी लगाया था तुमने भैंस के लिए, ये पूंजी निकली कि नहीं निकली? हाँ निकल तो गए। 1.5 लाख रुपए लगाया था। टोटल पैसा कितना होगा एक भैंस का? 2,62 हो गया एक भैंस ये का। कितना लीटर का अपना? 12 लीटर का। 12 लीटर का। हाँ। इससे नीचे वाली भैंस है ही नहीं मेरे गोटे पे। सब 15 प्लस की है। हमने मिनिमम पकड़ा है 12। मेरे हिसाब से एक भैंस 3 लाख रुपए देती है मेरे को। हाँ बराबर है। साल का 1.5 लाख का भैंस चला गया। बच्चे कितने पास तुम्हारे? 1.5 लाख। 1.5 लाख बच्चे बराबर है। 50,000 रुपए उसका साल का खर्चा। हाँ मेंटेनेंस बिल्कुल है ही नहीं है भैंस को। मेंटेनेंस नहीं है। क्योंकि मेडिकल बोलते हैं लोग, भैंस करने के बाद मेडिकल जितना गाय को मेडिकल लगता है ना, उससे आधा गुना नहीं 1% भैंस को नस्ल को नहीं लगता है। अच्छा, क्योंकि मतलब ना इसको डिजीज नहीं आता है? नहीं बिल्कुल नहीं, ज्यादा नहीं आता है। आता है ऐसा बात नहीं, आता है 6 महीने में 7 महीने में थोड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है टेम्परेचर के वास्ते। क्योंकि अपने को मौसम कैसा है, हर दिन पलटी मार रहा है, मौसम के हिसाब से उसको भी देखना है। आपने बताया कि एज अ सैलरी टाइप पकड़ना है। बराबर। आपने एक भैंस का हिस्सा बताया कि 3 लाख रुपए कैसे भी करके आपको आपकी गोटे की देती है मुर्रा। तो किसान एक भैंस से शुरू करेगा और करे? फिर आप पूंजी लगाएंगे, एक 10 पैसा बनाइए। हाँ 10 पैसा बनाएंगे तो 100% एक महीने का मैं प्रॉफिट तुम्हारे को पूरा 1 लाख रुपए नफा निकाल के देगा, खर्चा निकाल के। तो 10 भैंसा में 1 लाख रुपए सीधा बचेगा। प्रॉफिट। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपके पास अभी 88, आपने कहा 88 भैंस ऐसी है कि जो दूध दे रही है। और 88 से छोड़ के बच्चे भी आपने बोले कि 43 के आसपास कुछ है। हाँ है। और आपके पास बुल रही है? ये बुल सबसे बड़ा बुल है। 2 साल पहले मैंने 35 भैंस हो गई थी मेरी। हाँ। दुबकाल में थोड़ा स्विमिंग टूटता है। हाँ। तो उस टाइम में बड़ा भाई बोला कि अपने को थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना है, ब्रीडिंग के ऊपर। हाँ। तो आज के डेट में है ना, ये हमारे इधर की भैंसा कम से कम 7-8 महीना में 40 पैसा 50 पैसा निकलने का इसका रिकॉर्ड है। अच्छा, ये सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा। और ये लिख के रखा हूँ। तो प्रॉपर आपने काम किया है? प्रॉपर मेरे भैंसा के ऊपर काम किया है। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी फार्मर अगर मुर्रा भैंस पालना शुरुआत करता है, अच्छा, तो वो 10 भैंस लाएगा। हाँ। तो 10 लाख रुपए उसका इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम। बराबर। और फार्म का भी इन्वेस्टमेंट अलग से होगा, वो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बाद में अलग देखते हैं।
लेकिन जब शुरू करेगा कि बाद में वो जब बढ़ाता है हाँ हाँ। तो बढ़ाने टाइम फिर से खरीदना पड़ेगा कि वो उसी पे बच्चा पैदा करे, उसी पे अभी तैयार कैसा करे? मालूम है क्या, 10 पैसे में एक हीरा ऐसा आता है, वो पहचानना भी जरूरी है। अच्छा, उस टाइम में अपना 10 पैसे लाया, उसमें से चुनो तुम, इसमें का हीरा समझना चाहिए। आपका कहना क्या है कि खरीद के फार्म को बढ़ाए या अपने से बढ़ाए? अभी कैसा है मालूम है, जिसका बजट रहे, हाँ। आज उसको हजारों में नहीं खेलने का, लाखों में खेलना रहेगा तो खरीद के करे, खरीद के करो। और जिसको स्टेबल जाना है धीरे धीरे वो ऐसे। टेप टेप से चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक पर है। कैसा होगा मालूम है क्या, हाँ। 10-22 वाले का नफा नहीं समझ में आएगा। और जो दूध चल रहा है रोटेशन में, पैसा तो मिल रहा है, पर उस टाइम में वो जो गाबन लगेगी पैसा, उस टाइम में 6 महीने में वो टूट जाएगी, 7वां 8वां महीने में बंद करना पड़ेगा उसको अपने को, बराबर है। उस टाइम में उसका घाटा चालू हो जाएगा। अच्छा, तो ये बिजनेस चालू करने के लिए अपने को एक ये बोलते हैं सर्कल बोलते हैं ना, वो सर्कल चालू रखना पड़ता है। भले तुम 10 पैसा किए, फिर 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, ऐसी साइकिल तुम्हारे है ना चालू रहना चाहिए, जरूरी है साइकिल। मतलब एडिंग करते रहना चाहिए बजट के अनुसार। हाँ, बजट के बाद बजट नहीं, वो धीरे धीरे जाए अपना। और उसको 10 के लिए बुल लेना पड़ेगा या बुला? नहीं, उस जरूरत नहीं है, तब अपन उसका तब तक बंदोबस्त करेंगे। स्विमिंग पे चलता पूरा। एक चीज और कि अभी जैसे कि गोबर उठाने का काम चालू है, हाँ। तो यहाँ पे इस पूरे फार्म को 180 से ज्यादा यहाँ पे मुर्रा भैंस है। हाँ। कितने लोग संभालते हैं? यहाँ पे मेरे पास अभी 5 बंदे हैं। अच्छा, 5 बंदे हैं, ये सब अपना धार निकालना। धार कितना वे निकालते दूध? धार अपना बोले तो 24 घंटे का रोटेशन जो है, रात को अपना 2 बजे गोटा चालू होता। अच्छा, 2 बजे गोटा चालू होने के बाद गोबर पहला खींचने का पीछे। हाँ। गोबर खींचने के बाद उसको क्या करने के बाद में चारा डालने का। अच्छा, चारा वहाँ कोना पे रहता है। अच्छा, चारा डालने का, फिर उसके बाद जो अपना सरकी रहे, हरभरा चुनी रहे, ये 2 ही मटेरियल अपने को गोटे पे रहता है। मोरा भाई इसको लोग कहते हैं बरड़ा चलता है क्या, गुड़ी पेंट चलता है क्या, खपरी पेंट चलता है क्या, ये सब कुछ नहीं चलता है। सिर्फ उनको अच्छा क्वालिटी का सरकी आप देखेंगे ना, ये सरकी अभी तक मेरे को लगता है मेरा गोटा छोड़ के किसी के पास मिलने वाला है नहीं। तो डेली रात को 2 बजे फार्म चालू होता है, सुबह 4 बजे जो है दूध निकालना स्टार्ट होता है, 6 बजे तक हो जाता है। सुबह का तो ये हो गया। सुबह दूध निकालने के बाद फिर साफ सफाई होती है, गोबर निकलता है, पानी डाला जाता है। पानी के पहले इनको फीड डाला जाता है? नहीं, पानी के पहले नहीं। अभी इनको जो है ना, रात को 2 बजे अपना चारा पानी हो गया, इसी के ऊपर अपना जो इधर बैरल रखा है पर डे उसका सब है उसका, और सरकी और हरभरा चुनी ये दोनों मिलके उसको भिगा देते हैं हम। फिर उसके बाद एक बपेलो को अपने को 9 किलो बोले तो सुखे में 2 किलो दूध निकालने पहले या दूध के बाद? नहीं, दूध निकालने से पहले। अच्छा, दूध निकालने से पहले एक बाल्टी सबको खिला दिया, उसके बाद कुछ नहीं करने का। फिर दूध निकाला, दूध निकालने के बाद फिर पानी पिया। पानी पीने के बाद उसका टाइमिंग हो गया बैठने उठने का, रेस्ट पीरियड रहेगा। वो कितने घंटे का रहता है? 9:30 बजे गोटा पूरा ब्लॉक होता है। अच्छा, हाँ, 9:30 बजे यहाँ कोई आता भी नहीं, जाता भी नहीं, हम लोग भी अंदर नहीं आते। मतलब दोस्तों अभी 7:45 बजे रहे हैं, 9 बजे के बाद सब बंद हो जाएगा, और अपना ये आराम करेगी। जितना ये मोरा भैंस को आराम देंगे उतना तुम्हारा कैंड भरेगा, दूध अच्छा है 100%। सुबह का तो हमारा ये हो गया। आपने जैसे बोला कि अभी तक पूरा हो गया, 9 बजे बंद हो जाता है। 9 बजे के बाद फिर आगे का शेड्यूल कैसे रहता है? 9 बजे के बाद उसका जो शेड्यूल है वो टाइम में रेस्ट पीरियड करेगी वो। उसके बाद दोपहर में 2 बजे वही शेड्यूल, 2 बजे उठने का, गोबर खींचने का, फिर चारा डालने का, फिर जो अपने पास राशन है उसके लिए हरभरा चुनी सरकी पेंट वो डालने का, फिर वो खाएगी पिएगी बैठेगी, फिर अपना 4:15 पे अपना धार चालू होता। 6:30 बजे अपना राइट कैन निकल के दूध 2 घंटा में पूरा दूध निकल जाता है। अच्छा, दूध भी इधर लगा दिया है वो भी देखिए। अच्छा, ये दूध अभी गया नहीं है? अच्छा, ढांक के रखा है अपने प्रॉपर। अपनी ये गाड़ी चली गई। अच्छा, जो सुबह की गाड़ी रहती है जो चाय वाले को दूध देते हैं ना अपन। अच्छा, ये देख सकते हैं, वो तो दूध चला गया। जो अभी ये डेयरी में जाने वाला माल जो है, डेयरी में जाने के लिए 7-8 जो कैंड बचा है वो अपना पास रह गया। वो 9:30 बजे गाड़ी आती है, वो उठा के लेके जाती है। तो अभी हम दूध तक आ गए हैं, तो एग्जैक्ट मुझे ये बताइए कि यहाँ पे डेली का अभी का क्या दूध का एवरेज चल रहा है निकलने का? अभी भैंस जो है अपने पास 80-82 जो भैंस है, कम से कम है ना 14-15 लीटर प्लस वाली भैंस है। 1200-1250 लीटर अपना दूध दिन का है। अच्छा, 1200 लीटर दूध हो जाता है। 80 भैंस भी पकड़ ले और मैं 15 से भी पकड़ लूँ तो 1200 तो हो रहा है। 1200 लीटर दूध हो रहा है। तो दोस्तों ये सोच सकते हैं आप कि 1200 लीटर दूध यहाँ पे डेली मैनेज हो रहा है। 5 लोग जो है 2 घंटे में 1200 लीटर दूध हाथ से, वो मशीन नहीं है। मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मशीन इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ी खासियत है। ये अच्छा होगा आपने पूछा। और बहुत लोग जो बपेलो का जो धंधा करना चाहता है, ये लोगों ने क्या होगा मालूम है क्या? इन लोगों का समस्या बहुत है। हम एक 10 भैंस करेंगे तो उसका अपने को थोड़ा सा मशीन रखेंगे तो चलेगा क्या? मशीन क्यों लगाने का नहीं? जो उसका जो बाट रहता है, बोले तो थान रहता है, वो थान को भैंस लगाएंगे, वो ऑक्सीजन है। जो मशीन है वो ऑक्सीजन है। उसका जो है ना पंपिंग जो होता है, पंपिंग होने के बाद भैंस का थान जो है इतना रहता है तो इतना हो जाता है। तो बाद में कैसा है, मार्केट में भैंस वो
कम भाव में बिकती है। मुर्रा भैंस इतनी महंगी क्यों होती है? महंगी कैसे रहते बोले, दूसरे के राज्य से अपन पैसा लाता है, ब्रीडिंग अलग है, दूध ज्यादा है। गाय जो है ना 25 लीटर दूध देने वाली है ना, मेरी भैंस एक है तेरे 15 लीटर की, बहुत काफी, उसको भारी हो गया मैं। गाय का दूध सस्ता है, भैंस का महंगा है। महंगा है, वो क्यों है वो बताइए। वही कैसा मालूम है क्या, मार्केट ऐसा है जिसका फैट अच्छा है उसको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको अभी हम डिफरेंस बता दिया शॉर्टकट में कि गाय और भैंस दोनों में, क्योंकि गाय का फैट कम होता है और भैंस का फैट ज्यादा होता है, तो इसके वजह से जो है दूध जो है भैंस का महंगा होता है फैट की वजह से। ये हमको भैंस का कैसा मालूम है क्या, भैंस का 12 महीना 1 रुपए से दूध घटने वाला नहीं है। ओ हाँ, और इधर से आपने खुला रखा है, हाँ, ये खुला रखा है, नीचे से जाली मार दिए हैं। ठीक है, हम इधर चलते हैं, इस साइड में थोड़ा सा चारे के बारे में अब समझते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट चारा ये पशु जो को क्या खिलाना। ये हरभरे का बुस्कट बोलते हैं इसको, खल बोलते हैं। अच्छा, ये जो खल है ये काय के वास्ते अपन डालते मालूम है क्या, पशु को पानी पीने के लिए सूखा चारा देना जरूरी है, कम से कम 10% 15% तो देना चाहिए, क्योंकि ये डालेगा ना तो अपना गिल्ला चारा रहेगा, घास रहेगा, मक्का रहेगा, ऊस रहेगा, ये दोनों में ये मिक्स करिए, तीनों में ये मिक्स 15%। एक भैंस को कम से कम 1.5-2 किलो जाना चाहिए, हर रोज 1.5-2 किलो जाना चाहिए। हर दो टाइम में 1.5-2 किलो जाना चाहिए। ये कहाँ से लाया आपने? ये यहाँ से बोले तो हमारे गांव से इधर से 150-200 किलोमीटर से लाया, उठा के लाया है। हाँ, वहाँ से 7-8 रुपए किलो से मिलता है ये माल। अच्छा, ये जो खाएगी पैसा, लोग बोलते हैं कि हमारा दूध थोड़ा धूपकाल में घटता है, तो ये खिलाइए और उसके साथ हरा चारा खिलाइए, तो ये दूध घटेगा नहीं। मतलब रेगुलर आपका जो है, इधर मक्का लगाया आपने? हाँ, मक्का लगाया है, इधर पीछे नेपियर लगाया है, अच्छे तरह से नेपियर लगा दिया है। हाँ, अच्छा, ये नेपियर कितना एरिया में इधर? ये नेपियर हमारा 3.5 एकड़ नेपियर है। अच्छा, साढ़े कटता रहता है, उगता रहता है। हाँ, कटता रहता है। अभी देखो ये जो काटने वाला है वो भी दिखता है आपको, जो कटिंग किया हुआ है वो भी दिखता है। अच्छा। ये बोले तो कैसा है, चारा मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। चारा मैनेजमेंट मेरा घर का है, प्रॉपर मेरे खेती का है। खरीद के कुछ नहीं लेते? खरीद के लेते हैं, वैसा लेते हैं। ये वाला? हाँ, ये वाला खरीदते हैं। अच्छा, थोड़ा मक्का कम पड़ जाएगा तो हम प्लॉट लेते हैं। जितना मैनेजमेंट अच्छी तरह से अपने घर का खेती का रहेगा उतना तुमको ये गोटा धन दौलत में लेके जाएगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि चारे में आपको ये सूखा भी चाहिए, हरा भी चाहिए, ये दोनों मिक्स करना है। 12 महीना ये दोनों मिक्स करके डालेंगे ना, ये सुबह शाम ये डालते हैं? डालते हैं। और उसके बाद सर के इस्तेमाल करते हैं? हाँ, सर के और चुनी, हरभरा चुनी, इतना ही है? इतना ही, इससे अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है? हाँ, नया कुछ नहीं है? नया कुछ नहीं है। जो भी गोटा बनाएंगे उनका पहला मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए कि चारा अपने खेती में रहना चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। जो खरीद करके लाएगा उनका बेनिफिट थोड़ा कम रहेगा। फिर बाद में सोचेंगे, आप बोले थे कि बेनिफिट 1 लाख रुपए रहता है, तो आपका 100% बाहर से चारा आ रहा है, तो आपको कहाँ से 1 लाख रुपए बचेगा? हाँ, ये बात तो है। अगर खरीदा हुआ हर एक चीज आ रहा है आपके पास, लेबर भी खर्चा है, पैसा थोड़ा कम चारे का भी खर्चा कम बनेगा वहां पे, ये बात आपने सही कही। तो हमारा जो इतना गोटा 150-200 भैंसों का चलता है ना, ये गोटा सिर्फ 100% हम हमारे खेती पे एल्बम करते हैं। टोटल कितना एकड़ का खेती है यहाँ पे? खेती बोले तो 14-15 एकड़ अपना गन्ना है, और 3.5 नेपियर अपना एकड़ नेपियर है, और बाकी सब जो भूसा जो भी खरीद करके लाते हैं अपन अच्छी तरह। जितना मैनेजमेंट हो सके अपनी खेती का निकालिए। मुझे ये बताइए, यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ पे एक टैंक है, ये इसका जो गोटे का वेस्टेज पानी बोलते हैं, वेस्टेज बोलने का नहीं, 100% है वो हमारे लिए है ना, गोमूत्र है। हाँ, धुलाई चालू है तो उसका जो पानी जो निकलता है, अच्छे तरह से पानी निकल के एक टैंक में आता हूँ। पहला जो पानी निकल रहा है, जो अर्क निकल रहा है, जो बचा कुचा गोबर है, सारा इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये स्पेस में आ रहा है। और यहाँ से देखिए छोटा छोटा करके यहाँ से पानी निकल रहा है, झरने की तरह नीचे गिर रहा है। इसमें लोगों का क्या समस्या मालूम है? बहुत बड़े बड़े गोटे देखे मैंने अभी तक। वो गोटे पे क्या किया, टैंक बनाया है, उसके अंदर एक पाइप लगाया, फिर उसको जाली लगाया। हम है ना, ये मट्टी के अंदर से पानी निकलती है, नेचुरल जाली, नेचुरल जाली है अपना, खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, दिक्कत नहीं। अपना ये खड्डा खोदो, दूसरे खड्डे में आएगा, इधर फ्रेश पानी आएगा। ये मड पंप बिठाया है, मड पंप उठा के, हाँ, यहाँ से हम लोगों को चाहिए तो 2 रुपए लीटर से भी देती है, और नहीं लेके जाएगा तो भी अच्छा है अपने लिए, क्या वो अपनी खेती में जा रहा है। हाँ, नेपियर में जा रहा है, अच्छा, मक्के में जा रहा है, एकदम बेस्ट है। उसको अपने को यूरिया नहीं लगता है, बाहर का कंपोस्ट नहीं लगता है, कोई डोज नहीं लगता है। अपना ये 100% डोज है। अब सबसे मेन मुद्दे पे जाते हैं। मुझे आप शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर बताइए कि मुर्रा की लाइफ साइकिल कैसे होती है? लाइफ साइकिल बोले तो क्या मालूम है क्या, इसका लाइफ साइकिल तो कम से कम एक भैंस 8 से 10 साल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भैंस को हर दिन तेल, गुड़, बेसन, शक्कर, ये हर चीज खिलाओ तुम, बराबर। भैंस हटेगी नहीं, जवान दिखेगी और दूध देती रहेगी, लाइफ बढ़ती रहेगी उसकी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उससे। ये हुआ लाइफ साइकिल। अब फास्ट में मुझे ये भी बताइए कि कोई डिजीज,
कोई रोग, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? इसका दिक्कत जो क्या है मालूम है क्या? दिक्कत तो है ही नहीं है, ना मस्टर्डीज, ना टाइफाइडीज, ना लंपी, ना लाल, ना कुछ। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं। मेंटेनेंस है, कौन सा मेंटेनेंस है? मेडिकल। गर्मी के ताल में कैसा होता है, थोड़ा ऊपर नीचे टेम्परेचर होता है, तो वेलामिल, हॉक्सीमिल, ओनेक्स ये जो देगा ना 10-10 मिली, तो भैंस अपना टेम्परेचर नीचे लाएगी। भैंस का टेम्परेचर का कम से कम 102, 100 तक रहना चाहिए। अच्छा। और इसका मेंटेनेंस बोले तो कैल्शियम अच्छी तरह से अपना, गुड़ चालू है, शक्कर चालू है, बेसन चालू है, बस इसके ऊपर अपने को मेडिकल ज्यादा नहीं है। बहुत हो गया 100-200 पैसे के लिए मेरे को 20,000 रुपए महीने का मेडिकल लगता है। अच्छा। एक चीज मुझे ये पूछना था लाइफ साइकिल में कि कब ब्यात, मतलब कब ब्यात आती है, ब्यात आने के बाद कितना महीना दूध चलता है, फिर कब कटती है, फिर इस समय आर्टिफिशियल या सीमंस या तो बुल कब प्लान करना पड़ता है, वो थोड़ा सा। बुल तो रखना जरूरी है, क्योंकि 100% अपने को ब्रीडिंग चाहिए जी। तो ब्रीडिंग के ऊपर काम करेंगे ना, थोड़ा बढ़िया रहेगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ का लोकल का अपना पंढरपुरी बुल बोलते हैं अपन जी, उससे पास नहीं होता ये, क्योंकि ये थोड़ी लंबाई गहराई थोड़ी उसकी अलग है। अच्छा। उसकी पहचान ही अलग है और इसकी पहचान बहुत अलग है। मान लीजिए आपने एक भैंस लाई, पहले वो कितना महीना दूध देगी, फिर कब कटेगी, वो कैसा मालूम है क्या? आज बिया दिया, यहाँ से लेके 3 महीना पे वो माच पे आती है। एक माच अपने को हटाने का बोले तो रुकाने का, एक माच रुकाने का, चौथा महीने में चला गया बराबर। चौथा महीने में जब भी माच पे आएगी, बुल दिखाओ, स्विमिंग छोड़ो, 3-4 महीना हो गया, और वहां से चेकिंग करने के लिए कार्बन है क्या नहीं, वहां से 3 महीना लगता है। ये मामूली सब किसान को मालूम है। तो ये अपने को 3 महीने में बता देगी ये पास है क्या नहीं है। तो पास रहेगी, उधर से तो डॉक्टर बोला गया गाबन है, तो वहां से कंटिन्यू 6 महीना दूध देती है। अच्छा, वहां से 6 महीना कंटिन्यू देती है, आराम से देगा। 11 महीना दूध अपने को 100% निकलने का। 11 महीना मुर्रा से दूध निकलेंगे तभी प्रॉफिट में रहेगा, 100% निकलेगा। और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? आप 2 साल से कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा किया है, तो बताइए रिस्क माने की क्या है? कि मान लीजिए अचानक से लंपी आ गया, या तो मान लीजिए किसी को क्या होता है कि हरियाणा से जब भैंस लाते हैं ये 2 महीने में डेड हो जाती है। ये खासियत बता दो आपको, गाय में और भैंस में जमीन आसमान का फर्क है। गाय जो रहती है वो पतली रहती है चमड़ा। अभी गाय का मुक्त कोटा छोड़ दिया है लोगों ने, सब समस्या बोला कि मुक्त कोटा में रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मशीन लगाओ, धार निकालो। जो गाय जो खुली घूमती है, गोमूत्र उसमें रहता है, गोबर उसमें रहता है, और गाय में भी उसी में बैठती है, तो उसमें का एक कीड़ा थान के अंदर चला जाएगा, मस्टर्डिस, टाइफाइडिस, गए फेल। वैसा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो हर दिन सुबह जैसा अपन नहाते हैं, मतलब वैसा तो रिस्क फैक्टर में ये है कि आप साफ सुथरा रखना है 100%। हाँ, ये मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, एकदम शॉर्ट में बताइए। पहले तो साफ सुथरा रहना चाहिए। ध्यान क्या देना है डेली का? डेली का ध्यान क्या देना है कि अपना बफेलो कितना टाइम कैसा दूध दे रहा है, क्या दूध दे रहा है, वो हमें पता और भैंस दूध निचड़ते टाइम में भैया अच्छे तरह से दूध निकाल रहा है क्या, पूरा थान से खाली कर रहा है क्या, वो जरूरी देखना है, नहीं तो दगड़ी का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि आपका जो ये वहाँ पे पूरा सेटअप खड़ा है, यहाँ पे इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए आपका डेली का 1200 लीटर दूध है, बराबर का क्या रुपए जा रहा है? 62 रुपए लगा दीजिए, मैं 62 रुपए पकड़ लेता हूँ। 74,400 रुपए रोज का दूध जा रहा है। 74 महीने का कितना जा रहा है देखिए, लगभग 22,32,000 का। उसमें 50% पकड़ने का 11,16,000 हो रहा है, और उसमें से अपने को गोबर का जो है, ये तो दूध का पैसा बच रहा है। ये 11,16,000 रुपए महीने का दूध का पैसा 50% निकाल और गोबर जो अलग से है, इधर महंगा बिकता है गोबर आपके यहाँ पे, गोबर में आपके यहाँ पे अनार ज्यादा है, इसके लिए मैं 7-8 हजार रुपए, 9,000 रुपए ट्रॉली मेरे पास से जाती है। महीने में कितना ट्रॉली उतरता है? कम से कम 50-52 ट्रॉली मेरा महीने गोटा से बाहर आता है ट्रॉली, तो 4 लाख रुपए का गोबर आता है आराम से। तो 11 + 1, 2, 3, 4, 15,16,000 रुपए आराम से। उसमें अपन खर्चा बिर्चा सब जो है 50% आप जो बोले हम, वो 50% में खर्चा बिर्चा हमारा जो गोटा का लगता है वो सब अपन उधर लगा दिया। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए आप कि यहाँ पे 1200 लीटर दूध निकलता है, तब जाके 15 लाख रुपए का मुनाफा होता है। आप ऐसा अगर सोचेंगे कि मैं भी करूंगा तो इतना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा डेप्थली और तब जाना पड़ेगा। तो एक भैंस का भी हिसाब आपको हमने बताया था कि वो 3 लाख रुपए 1 साल में दे सकती है आराम से। वो जो सामने 12 लीटर का भाव किया था, आप 14 लीटर का हिसाब जोड़िए, 15 लीटर का हिसाब, वो बढ़ ही जाएगा वैसे तो 3-3.25 लाख रुपए के ऊपर जाएगी बस। तो इतना 1200 लीटर दूध जाता कहाँ पे है? ये सब अपना चिलिंग प्लांट पे जाता है अमूल पे, और वहाँ पे चिलिंग होता है, फिर अमूल के साथ आपका टाई अप है, मतलब अमूल को जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दूध कहाँ पे बेचना है वो भी देखना चाहिए, जरूरी है। 100% जो नेशनल मार्केटिंग की बात, मार्केटिंग की नेशनल जो डेयरी रहेगी, अमूल रहेगा, समूल रहेगा, गोकुल रहेगा, उस टाइम उन लोगों को फिटिंग हो जाएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी लोकेशन क्या है, मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, बस चारा मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सफाई कितना रखते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जल्दी है, हमें भी जल्दी है, घर जाना है हमें भी। सर थैंक यू आपका, धन्यवाद।
तो दोस्तों ओवरऑल जो है आपको ये हमारा वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए। अब मैं वीडियो को खींचूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, बस आपका एक कमेंट जरूरी है। अगर आप एक कमेंट करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स भरते हैं, तो हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंचता है। तो कमेंट करना अनिवार्य है। फिर से एक बार बताता हूँ, मेरा नाम संतोष है, आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।